आज बहुत ही पवित्र दिन है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका तिरुभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन उनको याद करते हैं। तो उनके विषय में बहुत प्रसिद्धि है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने उनको अपना गुरु बनाया और कैसे उन्होंने प्रयास किया उनको गुरु बनाने के लिए, और वो गुरु नहीं बनना चाहते थे। नरोत्तम दास ठाकुर इतने विशेष भक्त हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कृष्ण प्रेम छोड़ के गए, पद्मा नदी को कृष्ण प्रेम सुरक्षित करके गए कि नरोत्तम को दे देना। तो नरोत्तम के जन्म के पहले ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण प्रेम दे दिया, और जब नरोत्तम आए पद्मा नदी में तो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। तो उनके शरीर का रंग भी बदल गया, उनका सांवला रंग है वो गौर वर्ण हो गया। तो इतना जो है नरोत्तम के ऊपर भगवान चैतन्य की कृपा थी और कृष्ण प्रेम उनको जो है मतलब वैसे ही प्राप्त हो गया। तो अभी जो है जिनको लोकनाथ गोस्वामी को वो अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो उनकी क्या महिमा, लोकनाथ गोस्वामी की कितनी महिमा कि जिनको चैतन्य महाप्रभु जन्म से पहले ही कृष्ण प्रेम सुरक्षित करके रख दिया पद्मा नदी में, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। तो सब कुछ अब उनका तो कुछ करना ही नहीं है। तस्य कार्यम न वेत्ति, उनके लिए तो कोई कार्य ही नहीं है। अब उनको तो गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। तो भी जो है जिसको वो गुरु बनाए उसकी क्या महिमा, लोकनाथ गोस्वामी की क्या महिमा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर की विनम्रता या लोकनाथ गोस्वामी की विनम्रता या माधवेंद्रपुरी की विनम्रता, उससे हम जो है ये शिक्षा नहीं ले सकते कि भाई हमें इस प्रकार विनम्र होना चाहिए। क्योंकि मध्यम अधिकारी जब प्रचार करता है तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर उत्तम अधिकारी भी अगर आ जाए तो मध्यम अधिकारी के धरातल पर उसको 4 प्रकार के अंतर देखने पड़ते हैं। एक तो भगवान है तो उनसे प्रेम करना है, और उनके जो भक्त हैं तो उनसे मित्रता करना है, और जो अज्ञानी हैं तो उनको जो है कृपा करना है, उनको प्रचार करना है, और जो ईर्ष्यालु है उससे दूरी बना के रखना है। तो ऐसा हम कभी नहीं मतलब हर स्थिति में सोचते कि भाई जितने ईर्ष्यालु हैं उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और हम हृदय परिवर्तन कर देंगे। तो ये संभव हमेशा नहीं होता। कुछ विशेष स्थिति में अगर हो जाता है तो अगर आप मान लें कि भाई ये हमेशा के लिए ऐसा नियम है कि आप हृदय परिवर्तन कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। कि युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव, तो उनके साथ में जो है कौरवों ने कितना गलत व्यवहार किया। और अगर आप सोचें कि भाई पांडवों के उस व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तन हो गया होता, तो क्या पांडवों के व्यवहार में कोई कमी थी? वो कितने साधु हैं, कितने सच्चे हैं, और कितना उन्होंने जो है सहयोग दिया सब कुछ, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि एक श्लोक है वो क्या, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः मंत्रो असति वसः सर्पः खला केन निवार्यते। जो दुष्ट है वो भी क्रूर होता है और सर्प भी क्रूर होता है, लेकिन सर्प से ज़्यादा क्रूर दुष्ट होता है, क्योंकि सर्प तो मंत्र और औषधियों के बस में आ जाता है, लेकिन खल को दुष्ट को किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है। तो दोनों बातें हैं। आप जो है एक बात को समझ लें तो जो है वो मतलब काम नहीं चलेगा। और प्रभुपाद ने भी अपनी पत्नी को छोड़ा ही, अपने पुत्रों को छोड़ा ही, क्योंकि वो जितना भी कोशिश किया वो नहीं बने भक्त। डेविड ने भी जो है प्रभुपाद के ऊपर जब प्रहार करने का जो है प्रयास किया तो प्रभुपाद चले गए छोड़ करके। उसके बाद फिर उनको संदेशा मिला डेविड आपको जो है चाहता है, तो प्रभुपाद ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये लोग जो है ऐसे ही हैं कि सीख लेंगे गुरु से विद्या, उसके बाद गुरु की हत्या कर देंगे। तो मतलब कई मामलों में हमें ये व्यवहारिक बनना पड़ता है कि भाई हमें जो है दूरी बना के रखना है। और वैष्णवों के समाज में भी हमें देखना पड़ता है कि कौन ईर्ष्यालु है, उससे दूरी बना के रखना है, और कौन भक्त हैं उनसे मित्रता करनी, उनकी संगति करनी है। तो वैष्णव के समाज में भी अगर इस प्रकार का अंतर होता है तो हमें देखना पड़ता है। हरे कृष्ण। श्रील लोकनाथ गोस्वामी तिरुभाव तिथि महाभोजतम की, श्रील प्रभुपाद की।